मानो तुम्हें गंगा माँ। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के ऊपर महादेव बात और बजरंगबली का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बने रहे। तो दोस्तों, जो मैं आज जो कहानी लेके आ रहा हूँ, दरअसल ये आप बीती कहानी है और जो मेरे सावन में जो बीती है, तो मैं आप लोगों को रखना चाहूँगा। आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा। हर साल सावन में हम पूजा करते हैं, तो इस साल भी हमारा पूजा का विचार रहा और भगवान शिव जी की कृपा और बजरंगबली की कृपा ऐसी रही कि अपार कृपा रही। इस बार भी सावन जब चला तो लोगों के मतांतर इतने आ जाते हैं कि यार नहीं, सावन में मेरे को भी दरअसल बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके बोला कि सर इस बार तो सावन अधमास में चल रहा है और पूजा चलेगी महादेव की या नहीं चलेगी। बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला भी। और क्या मैंने सबसे जो जिनने मुझसे बात करा था, मैंने सबको बोला। अब बोला मुझसे कि यार पूजा चलेगी नहीं चलेगी, तो मैं आपको उसमें थोड़ा सा अपना मत रखना चाहूँगा। कालों के काल महाकाल हैं। कहीं अगर शिव पुराण में कहीं पर ये नहीं लिखा है कि तुम क्या नाम कहते हैं शिव जी को इस टाइम पर पूजा मत करो, क्योंकि काल के ऊपर भी अगर कोई है तो स्वयं महाकाल है शिव जी। तो पूरे मतलब सब चीज़ का जो रोकथाम सारी चीज़ें कर। अब हम इंसानी लोगों ने क्या बना दिया है कि महादेव की पूजा हम ऐसे नहीं करेंगे और ऐसे करेंगे और ऐसे अदमास आ गया वो बुरा मान जाएंगे, ये हो जाएगा वो। आप किस शास्त्र की बात कर रहे हो, पहले तो मुझे ये बताओ। अगर चलो ठीक है, आपने आधे से ज़्यादा लोगों का खंडित करा है सावन में कि पूजा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि सावन में हर कोई सावन का इंतज़ार करता है कि यार हमारी पूजा करें, और आपने यहाँ लोगों से मना कर दिया। कई जगह भारत में, पूरे भारत में महादेव जी का जल अभिषेक हो रहा है और लगातार लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं जिन्हें सत्य का ज्ञान है। लोग देखो, सत्य एक ऐसी, मैं हर हमेशा बोलता हूँ, जिसको गीता का ज्ञान होगा और जिसको सत्य का ज्ञान होगा वो कभी इन भ्रमित चीज़ों में नहीं पड़ेगा। क्या वेद शास्त्रों की भाषा को ये ढोंगी क्या जाने कि यार मैं अभी ये टाइम चल रहा है और ठीक 12 बजे मैं जल अभिषेक करूँगा और 5 बजे मैं जल अभिषेक करूँगा, 3 बजे जल अभिषेक करूँगा, तो वो कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा। वो अपने दिमाग को खोल के रखेगा कि भगवान की भक्ति करने वाला हमेशा शुद्ध होना चाहिए, बस याद रखना। उसके मन में गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाकी तुम कोई से समय पूछ दो महादेव को, सब संकल्प रहता है महादेव के साथ। तो आप लोगों के मन में क्लियर हो गया होगा पहले तो कि यार ये अधमास चल रहा है सावन में। मैंने तो यहाँ तक कि ऐसे, मेरे को तो ऐसे ऐसे ब्राह्मणों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि जब दोष चल रहा है तो दोष में तो और पूजा करनी चाहिए महादेव की। किसने कहा, किस ब्राह्मण ने कहा कि दोष में पूजा नहीं करनी चाहिए? अब हम किस ब्राह्मण का पातला माने सही? हमारे हरिद्वार से 2 पातले चलते हैं। आप हर दो पातले चलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वो 2 पातले ऐसे चलते हैं हरिद्वार से, जिसमें रक्षाबंधन कहता है एक 12 बजे के बाद बांधनी चाहिए, एक कहता है 2 बजे के बाद बांधनी चाहिए, और एक कहता है शायद ये त्यौहार, एक कहता है दिवाली आज होगी, एक कहते परसों होगी। तो आप किस पातले की बात कर रहे हो? किस पातले को माने हम? पहले तो अपना पातला पहले तो एक करो। तो फिलहाल ये बातें सारी छोड़ देते हैं, हम चलते हैं अपनी कांवड़ यात्रा में। दोस्तों, मेरी 2023 की कांवड़ यात्रा भगवान महादेव के आशीर्वाद से इतनी प्रफुल्ल रही, इतने मतलब महादेव की कृपा ऐसी रही, साक्षात कृपा रही मेरे ऊपर, और आप लोगों के सामने आज मैं साक्षात बैठा हूँ। दरअसल जब मैंने संकल्प करा कि मैं इस बार कांवड़ कहाँ से उठाऊँगा, गंगोत्री से उठाऊँगा, गौमुख से, और गंगोत्री से मेरा संकल्प था उठाने का। जब मैंने उठाया तो देखो, माया मोह तो हर किसी के लिए एक समान रहती है। तो मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने और हमारे घर में सब ने मना करा। उन्होंने कहा नहीं बेटा, इतना दूर लंबी यात्रा नहीं करा करते हैं, और सबके लिए एक समान होता है, हर किसी के पुत्र होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है तो मेरे को कांवड़ उठानी है, तो उठानी है इस बार वहाँ से। तो मैंने संकल्प कर लिया। फिर संकल्प कर दिया तो ठीक है। 22 तारीख की जब शाम को निकला तो मैं अपने, जब सावन चला, दरअसल आप जब मेरे वीडियो देखना, जब सावन चला था तभी मैंने पूरी मालाएं वगैरह सब धारण कर ली थी, सारे नियम पर लागू हो गए थे।
ना ही मैंने अपने बालों में कैंची लगाई, नहीं दाढ़ी में कैंची लगाई, कहीं पर नाखूनों पर कैंची नहीं लगाई, किसी चीज़ पे मतलब कोई भी शरीर का अंग को मैंने वो नहीं करने दिया अपने। दूसरी बात, नहीं शरीर पर साबुन लगाया, सारे नियम अपने विधिवत नियम से चला। 22 तारीख को जब मैंने घर छोड़ा, पैसों का एक रत्ती घमंड नहीं कि वह मेरे पास पैसा है, फलाना है, ढिमकड़ा, नहीं। मैंने जब सब महादेव के चरणों पर जब मैंने अपने घर के इष्टों के सामने नतमस्तक हुआ, मैंने कहा प्रभु मैं ये यात्रा कर रहा हूँ, बचा लाओगे तो तुम्हारा आशीर्वाद समझ के जी लेंगे, और अगर मर जाएंगे तो समझ लो तर गए। क्योंकि मैं अकेले ही गया, क्योंकि बोला मैंने तो यार, मैंने बोला काफ़ी लोगों से कि आप लोग कांवड़ यात्रा करोगे अब 200-300 किलोमीटर तो ठीक है, लेकिन 500 किलोमीटर कौन चले पैदल, और हर किसी की बस की बात भी नहीं। उन्होंने कहा 500 किलोमीटर यहाँ थोड़ा रखा, बहुत मतलब एक दृढ़ संकल्प होता 500 किलोमीटर। चलने वाले चलते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोग चलते हैं मेरे से भी। तो जब मैंने संकल्प करा और अकेले की ठाना मैंने, जब मैं 22 तारीख को सबसे पहले हरिद्वार, 23 तारीख को पहुँचा हरिद्वार में, मैंने डुबकी लगाई, स्नान वगैरह करा, और सुबह को 3 बजे गंगोत्री के लिए निकल गए। तो शाम को 5 बजे करीबन हम गंगोत्री पहुँचे 23 तारीख को। वहाँ रात्रि में रहे, विश्राम वगैरह करा। विश्राम वगैरह करने के बाद सुबह वहाँ मुनियों के साथ बैठे, बाबाओं के साथ बैठे, तो अपने धर्म को लेके थोड़ा बात वगैरह हमने वहाँ पर रखी। उसके बाद हमारी यात्रा 24 तारीख से प्रारंभ हो जाती है। 24 तारीख की जब रात को हमने यात्रा प्रारंभ करी, तो हमने सारा देवताओं का सामान अपना धारण करा, जैसे तिमुर का लट्ठा हो गया, निरंकार देवता की माला हो गई, रुद्राक्ष की माला गले में डाली, गोविंद की पगड़ी पहनी, और अपना रास्ता हम लग गए वहाँ से। जब रास्ता लग गए तो रास्ते में ऐसी विचित्र विचित्र चीज़ें होती हैं, मैं आप लोगों को वो रखूँगा, आप लोगों के बीच में रखूँगा कि कौन कहता है भगवान नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। करने वाले के लिए भगवान हर जगह होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने भगवान के लिए ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारे को तो भगवान, क्या करा है आपने भगवान के लिए? आपने मात्र अपने घर में ही पूजा भगवान को, और ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया होगा तो या इधर उधर कहीं भंडारा या नॉर्मल सी बात है, ये कर दिया होगा भगवान के लिए। लेकिन भगवान के लिए भक्ति रावण जैसी करनी चाहिए, तब जाके असुर होने के बाद भी श्रेष्ठ रावण ही कहलाता है भक्त। परशुराम जैसी भक्ति होनी चाहिए कि अपना घर बार सब छोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। पहले मैं तत्व को हटाना चाहिए अपने अंदर से, जाके आप लोगों को भगवान का सुमिरन होता है। जब मैंने रास्ता में अपनी यात्रा प्रारंभ करी, प्रारंभ करते 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 पहली रात को मैं कहाँ रुका? सोमेश्वर में रुका। मैं नॉर्मली गया था, अपने कपड़े लेके गया था मात्र, कोई ऐसे ज़्यादा कंबल वगैरह कुछ नहीं लेके गया था। तो वहाँ का वातावरण इतना था हमारे यहाँ से अनुकूल था, ग्लेशियर था, बर्फ़ पिघलती रहती थी और ठंड इतनी हो रही थी, मेरी हालत इतनी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं रात में नाग देवता का मंदिर पड़ा सोमेश्वर में, तो वहाँ पर जब रात्रि में मैंने विश्राम करने का मन बनाया 6 बजे करीबन, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने वहाँ पर गांव के लोगों से 3 घरों में गया, क्योंकि मेरा सोमवार का व्रत भी था। तो 3 घरों में गया मैं खाना मांगने के लिए, मुझे खाना मिल पाएगा, मुझे खाना मिल पाएगा, मुझे खाना मिल। तो सब ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हमारे वहाँ खाना वगैरह नहीं है। तो उसके बाद में एक महिला, मैंने कहा 4 घर में मांगते हैं, 5 घर में दरअसल मांगने का रिवाज होता है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर महादेव की इच्छा करके सो जाने चाहिए। तो मैंने 5वें घर में न 4थे घर में जब गया, मैंने एक लेडीज़ से कहा, मैंने कहा दीदी मुझे आज रात के लिए खाना मिल जाएगा क्या आपके घर से? तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा मैं आपको खाना दे दूँगी। तो उसने कहा आप शाम को ले लेना खाना। तो शाम को 7 बजे करीबन वो मेरे को मतलब खाना पीना बनाया, उसने 4 रोटी दी और एक आलू की सब्ज़ी बना के दी बगैर लहसुन प्याज की, तो मैंने वो खाया। अब रात्रि में मेरे को लग रही थी ठंड, मेरे पास केवल एक पन्नी के अलावा कुछ नहीं था, एक ट्रक सूट था, पन्नी के अलावा कुछ नहीं था। रात में मैं ठंड से काँप रहा था पूरे। तो मैंने बिस्तर मांगने के लिए मैंने कहा यार कहीं से कोई दरी वगैरह चटाई, क्योंकि मैं तो अनभिज्ञ था वहाँ के माहौल से, क्योंकि मैं तो इधर रहा प्लेन्स में। तो जब मैं रात्रि में मांगने गया तो घरों में मैंने कहा भैया एक कंबल या चटाई दरी मुझे कुछ भी मिल जाएगी। तो सब ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं भैया हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं है। तो वहाँ पर शाम को मंदिर में काफ़ी लोग भी बैठने आए थे, तो उनसे भी मैंने पूछा, मैंने कहा
दाजू मुझे कंबल वगैरह कुछ मिल सकता है रात्रि में रहने के लिए? उन्होंने कहा नहीं हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं, सब लोग कह के चले गए। तो फिर मैंने कहा अंतिम बार एक बार मैंने कहा यार एक बार ज़रा गांव में ट्राई कर लेता हूँ, मिल जाता है, क्योंकि 10-15 मुहासे वहाँ गाँव का था इतना। तो मैं एक व्यक्ति थे, तो आदमी लड़का था, तो मैंने उनसे पूछा भैया मेरे को रात्रि में रहने के लिए कोई एक दरी वगैरह मिल जाएगी? तो उनने मेरे को एक अपनी दरी वगैरह दे दी। जब उनने दरी दी मेरे को, तो मैंने रात्रि में वो आधी दरी नीचे बिछाई और आधी लपेट के सो गया। जब सो गया तो भगवान की दुआ से वो रात कट गई, मेरी पहली रात थी वो, और इतना ठंडा हुआ, बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ। तो मैंने अगले दिन सुबह 4 बजे उठा, मैं नहाया धोया और मैंने अपनी कावल जल पकड़ा, और जल पकड़ने के बाद मैं रास्ता लग गया। जब रास्ता लगते मैं गगनानी में पहुंचा। गगनानी में मैंने नहाया धोया, नहाने धोने के बाद, क्योंकि रास्ता इतना कठिन था, बहुत ज़्यादा टफ था, तो मैंने नहाया। नहाने के बाद वहाँ पर गर्म पानी आता है। गर्म पानी आने के बाद बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, अगर जैसे जिस किसी भाई ने अगर ये डिटेल से मेरी कहानी वीडियो देखनी है, तो मैंने दूसरे चैनल पर अपनी डिटेल स्टेप बाय डाली हुई है सारी वीडियो। हेम ब्लॉगर करके चैनल है मेरा, तो उसमें मैंने डाली हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो मेरे विस्तार से। जब मैंने गगनानी में नहाया धोया, खाना पीना खाया वहाँ पर 12-1 बजे, 2 बजे में रास्ता लगा, तो मैं पायलट बाबा आश्रम में पहुँचा। तो वहाँ पर भी मैं रात्रि में रहा। रात्रि में रहने के बाद मैंने नहाया, जो सुबह को नहाया धोया, खाना पीना खाया। उसके बाद से मेरे को रास्ते में कोई दिक्कत वगैरह नहीं हुई। महादेव के आशीर्वाद से सब जगह बराबर मेरे ऊपर कृपा भी बनी रही और आशीर्वाद भी बने रहे। जब मैं पायलट बाबा के आश्रम से जब चला, तो रास्ते में एक नाला टाइप का, इतना बरसात भी आ रही थी लगातार, तो नाला इतनी तेज़ी से बह रहा था कि गाड़ियाँ कुछ उस पार थी और कुछ इस पार थी, सारी रुकी हुई थी। तो जब मैं वहाँ तक पहुँचा, गाड़ियाँ चल गई थी हालांकि। तो अब मैं रास्ते में अकेला था एकमात्र, तो मेरे को डर लग रही थी। मैं 2 बार पानी के आधे बहाव तक जा रहा था, वापस आया था, क्योंकि मैं पानी से हम पानी से बहुत सारी चीज़ों का, हमारा क्योंकि तैरना होता नहीं, तो हम इस चीज़ से बहुत डरते हैं पानी से, हमारा डराव बहुत हुआ। तो मैंने कई बार प्रयास करा, तो मेरी हिम्मत नहीं बनी। तो मैंने कहा यार प्रभु क्या होगा, मतलब कैसे पार करूं? तो अचानक से मेरे सामने क्या हुआ, एक कुत्ता आया, और कुत्ता आने के बाद वो पानी के बहाव में खड़ा हो गया वहाँ पर, नीचे से पानी, क्योंकि जैसे ही पानी खत्म हो रहा था, नीचे गंगा बह रही थी, बड़ी विकराल रूप में लपटे बड़ी भयंकर चल रही थी गंगा की, तो इस वजह से डर लग रहा था। तो वो कुत्ता मेरे उस बीच में खड़ा हो गया, वहाँ पर से उस पानी के बीच में वहाँ पर तो खड़ा हो गया। तो फिर मैंने ऊपर से लाठी की सहायता से वो पार करा। मैंने वो कुत्ते वो जो था, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा जय हो भैरव बाबा, ऐसी रक्षा बनाए रखना मेरे मार्ग में। तो मैं उसके बाद वहाँ से अपना रास्ता आगे का तय करा मैंने। तो ऐसे करते करते जब मैं अपने रास्ते में स्टेप बाय स्टेप आता रहा, तो मैं हरिद्वार पहुंचा। रास्ते में मैंने बहुत जगह रुके, बहुत जगह मेरे को लोग मिले, मेरे सब्सक्राइबर भी मिले। तो जो लोग मुझे जानते थे, तो उन लोगों ने मेरे को पैसे देने की भी प्रयास करा। उन्होंने कहा नहीं बाबा आप पैसे ले लो, हमसे पैसे लो। लेकिन मैंने पैसे किसी से नहीं लिए। ऋषिकेश पहुँचे, 7 दिन में मैं ऋषिकेश पहुँचा। ऋषिकेश में मैं रात्रि में, और मैंने दूसरा चमत्कार आपको लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूँ। इस बीच में रास्ते में कई जगहों पर बारिश हुई, कई जगहों पर पहाड़ टूटे, ग्लेशियर टूटे, और मैं हर संकट को काटते हुए आगे बढ़ता रहा। और ताजुब की बात यह है, जब मैंने बाहर कदम रखा, बारिश रुक गई। और आपको तो पता ही है, जैसे पहाड़ों में अगर रास्ते में अगर बारिश हो जाती है, तो कोई रुकने का या कहीं पर कोई चीज़ का साधन भी नहीं होता कि यार कोई दुकान हो, आपको भीगना ही भीगना है 100%। महादेव की कृपा से जब भी मैंने रास्ते में कदम रखा, मैं पूरे रास्ते में बारिश नहीं हुई। जैसे मैं आप लोगों के सामने वाकया रखना चाहता हूँ। जब चंबा से मैं 10 किलोमीटर पीछे था, तो मैं सुबह चला वहाँ से 7 बजे, तो घनघोर मौसम इतना हो रहा था कि बहुत ज़्यादा तूफान हो रहा था, तो बारिश भी छिटे छाटे पड़ रहे थे। लेकिन मैंने अपना रास्ता तय करना उचित समझा। मैंने कहा वहाँ से टेहरी 8 किलोमीटर था, तो और चंबा वहाँ से 11 किलोमीटर था। मैं जब सुबह चला वहाँ से, चलते मैं 9 बजे करीबन जब चंबा पहुँचा, तो बारिश के छींटे पड़ने लगे। तो मेरे दिमाग में आया कि यार चलो मैं चाय पीता हूँ यहाँ पर ठेले अंदर। दुकानदार के वहाँ पर मैंने कहा मैं चाय पीना चाहता हूँ। उन्होंने कहा महाराज जी हम पिलाएंगे चाय आपको। तो मैंने नीचे आसन बिछाया, आसन बिछा के बाद मैं नीचे बैठा,
नीचे बैठने के बाद जैसे मैं वहाँ पर बैठा, बाहर से इतनी तेज़ की बारिश आ गई। सब उन्होंने कहा महाराज जी तुम अगर वहाँ पीछे होते तुम तो भीग जाते। मैंने कहा ये तो प्रभु की माया, प्रभु जाने, हम कैसे जाने। अब क्योंकि एक बार अगर होए तो हम उसे चमत्कार बोलते हैं। तो ऐसा कई बार मेरे साथ रास्ते में हुआ। मैं आपको सीधा उदाहरण दे रहा हूँ। और दूसरा, जब मैं नीलकंठ महादेव के वहाँ पहुँचा तो इतना घनघोर मौसम हो रहा था। अब मैं चलते हुए कहाँ से आ रहा था, आप लोगों को तो पता ही है, मैं बहुत लंबी यात्रा करते हुए आ रहा था। तो रास्ते में घनघोर मौसम हो गया, तो बारिश समझ लो आने वाली थी। तो मेरे को थकान इतनी लग गई, बहुत ज़्यादा थकान लग गई। मैंने कहा मैं यहीं सड़क के किनारे पे मैंने बिस्तर डाला, अपने के लिए एक पन्नी निकाली मैंने पॉलीथीन, और पॉलीथीन में मैं लेट गया। मैंने 5 मिनट आराम करा, 5-10 मिनट आराम करा, क्योंकि शाम के 4 बज रहे थे, क्योंकि मुझे नीलकंठ पहुंचना था। मैंने आराम करने के बाद मैं आगे को रास्ता लगा, तो मुश्किल से आधा किलोमीटर में चलाऊँगा। तो मेरे मन में विचार आया कि यार मैं चाय पीता हूँ, चाय पीने का विचार आया है। तो जैसे ही मैंने चाय पीने के लिए दुकानदार के वहाँ कदम रखा और मैंने अपनी कांवर ऊपर टाकी, और टाकने के बाद नीचे बैठा, बाहर से इतनी मोटी बारिश हो गई, इतनी मोटी बारिश हो गई, मैं आपको दृश्य दिखा भी रहा हूँ। इतनी मोटी बारिश हो गई, जितने कांवर ये थे वहाँ पर सब भीगे, कोई नहीं बचा, क्योंकि उस दौर से वहाँ दौर तक 1-2 किलोमीटर तक कहीं रुकने का रास्ता नहीं है। सब भीगे, सब तरबर हुए। करीबन वो बारिश हुई 2 घंटे तक। 4 बजे से स्टार्ट हुई, 6 बजे तक वो बारिश चलते रही। इतनी लगातार कंटिन्यू बारिश चलते रही, रुकी नहीं। 6 बजे बाद मैंने अपना फिर ट्रक शूट निकाला, ट्रक शूट निकालने के बाद ढका। 6 बजे बाद मैंने रास्ता लगा नीलकंठ को। जब रास्ता में नीलकंठ महादेव को जब रास्ता लगा, रास्ता लगने के बाद मैं रात्रि के 8-8:30 बजे करीबन मैं नीलकंठ महादेव पहुंचा। और मैंने एक बार नीचे से यात्रा स्टार्ट करी, सीधा ऊपर ही चढ़ा मैं महादेव के चरणों में। तो अगले दिन मैंने प्रातः सुबह 4 बजे नीलकंठ महादेव जी को जल चढ़ाया, जल अभिषेक करा। जल अभिषेक करने के बाद सुबह अपनी यात्रा प्रारंभ करी। फिर मैंने हरिद्वार से 31 तारीख को जल भरा। जल हल भरने के बाद मैं रास्ता लग गया वहाँ से। जब 31 तारीख को जब मैं रास्ता लगा, तो रास्ता लगते लगते एक वहाँ पर शहर है, नजीबाबाद से पहले पड़ेगा, आपको 10 किलोमीटर पहले पड़ेगा, 10-15 किलोमीटर पहले। तो मेरे को भूख लग गई सुबह 4 बजे से। तो मैंने एक महात्मा महाराज जी से मैंने एक रास्ते में मैंने कई जगह पूछा खाने के लिए। मैंने कहा खाना हवा टाइप का था, तो मैंने वहाँ उनसे पूछा। मैंने कहा बाबा जी मुझे भोजन मिल जाएगा? उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगा। मैंने कहा महाराज जी इसमें लहसुन प्याज तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं हमारा काम ही है, इसमें लहसुन प्याज नहीं है। तो मैंने कहा आप मुझे भोजन दे दीजिए। मैंने 30 रुपये की प्लेट एक ले ली, और मैंने वो बैठा आसन में, मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। अब जब मैंने खाना उसमें खाया, 3-4 घास मारे, 3-4 घास में मेरे को प्याज लग गया उसके हाथ में। मैंने कहा ये क्या है महाराज जी, आपने तो बोला था प्याज नहीं है इसमें तो प्याज है। कह अरे गलती से किसी ने वो कर दिया होगा, मैं दूसरा लगा के देता हूँ। दूसरे में भी लगा के दिया उसने मेरे को, तो उसमें भी मैंने गौर के देखा तो उसमें भी प्याज थी। तब मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम धर्म के नाम पर ये कर रहे हो, इतना लूट रबाट और कर रहे हो, पैसा ही कमाना है, मुझसे तुम 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन जो उसमें मैंने बोला है वो तो रखो। लहसुन प्याज नहीं खाते तो नहीं खाते, मैं इतनी दूर से आ रहा, क्योंकि मेरी आत्मा जानती थी मैं कितनी दूर से आ रहा हूँ। मेरे को दरअसल उस टाइम पर रोना भी आ गया था कि ये ऐसे पापी लोग ऐसे काम करते हैं। तो उसके बाद मैंने अपने मन को मारते हुए मैंने उनके पैसे तो दिए जैसे तैसे करके, लेकिन मैंने अपनी कांवर पकड़ी। कांवर पकड़ने के बाद मेरा रास्ता आगे को लग गया। वहाँ से मैं 100 कदम पर गया हूँगा, तो इतने में मैंने वहाँ पुलिस वालों को देखा। मैंने पुलिस वालों को मैंने जब देखा, मैंने उनके पास चले गया। मैंने कहा बाबा ऐसी बात है, मैं आ रहा था रास्ते में और इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा छल करा है, और इनने मेरे को मतलब भोजन के नाम पर इनने मेरा धर्म भ्रष्ट करा है। उन्होंने कहा ठीक है। उन लोग पुलिस वाले गए मेरे साथ पर, उसी टाइम पर मेरे साथ में गए, पकड़ा दुकानदार को, ले कुटाई करी दुकानदार की, और जो उनके साथ में थे तो उनके पास से दारू भी लिख ली, और वहाँ पर दारू और बहुत सारी चीज़ें लिख ली। तो पुलिस वालों ने पकड़ के लेके आए वहाँ पर। तो मेरी वाइट ली, उन्होंने बोले क्या हुआ बताओ। मैंने उनको सारा वितरण बताया, ऐसा ऐसा इनने करा, ये करा। तो उनने पुलिस वाले ने उससे पूछा, उन्होंने तुझसे बोला था इसने? उन्होंने कहा उन्हें पता था कितनी दूर से आ रहा है। उनने उसको मारा। फिर मारने का मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ वहाँ पर का पुलिस वालों के बीच का जो झड़प हुई थी। तो उसके बाद ये इतना मतलब वाक़या हुआ।
फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँचे हम घर में, मोटा महादेव में रात के 9 बजे करीबन पहुँचे। फिर मोटा महादेव जी को जल चढ़ाया, जल अभिषेक कराया सुबह को और रास्ता लगा। फिर जो और कांवरिये थे तो उन कांवरियों ने कहा भोले तुम हमारे साथ ही रहना, क्योंकि मैं अकेले था, मेरे साथ में कोई नहीं था और सिर्फ महादेव और भगवान और हमारे घर के इष्ट ही मेरे साथ में चल रहे, देवताओं की शक्ति और देवताओं की ताकत ही चल रही थी। तो ये करते करते जब मैंने अपना रास्ता तय करा, सारी चीज़ें तय करते करते जब मैं वहाँ पहुँचा, फिर मेरे को रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये रही, 500 किलोमीटर चलने के बाद भी मेरे पाँव में एक भी छाला नहीं लगा। जब मैं गिरते लुढ़कते आखिरकार वो लम्हा आ गया। मैं रामनगर जब सती मंदिर पे पहुंचा तो वहाँ पर मेरे परिवार वाले मुझे लेने आ गए थे। तो भाई लोग मेरे हेल्प करने के लिए आए, फिर उनने कांवर पकड़ी। तो करीबन 10 किलोमीटर तक मेरे भाई और मेरा भांजा वहाँ पहुँचे और मेरा छोटा भाई पहुँचे। तो उन लोगों ने कांवर उठाई और तो वो करते हुए लेकर आए। फिर उसके बाद हम गुल्लर सिद्धि में पहुँचे। गुल्लर सिद्धि में पहुँचने के बाद ना जाने भगवान ने इतनी ताकत कहाँ से दे रखी थी, मेरे अंदर थकान का एक जोर नहीं था। फिर मैंने, और ना ही मेरे पाँव पे कोई छाले लगे थे और ना ही मेरे को कहीं पर कोई दर्द वगैरह कुछ ऐसा, मतलब ये नहीं कि मतलब कांवड़ इतनी दूर से चल के आ रहे हैं तो बहुत थकावट, कुछ नहीं हो रहा था महादेव की कृपा से। फिर मैंने वहाँ महादेव को जल अभिषेक करा। जल अभिषेक करने के बाद वहाँ पर काफ़ी लोग भी थे, वो पाँव छूने आ रहे थे। काफ़ी जो समझदार थे, जानकार थे, वो मीटिंग चल रही थी तो वो मेरे पाँव छूने आ रहे थे। मैंने उनसे मना करा, मैंने कहा नहीं पाँव मत छू आप, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने कहा नहीं, जो इस चीज़ को समझते हैं, जो इस चीज़ को मानते हैं तो वो तो मानते ही मानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने महादेव को जल अभिषेक चढ़ाया, जल अभिषेक चढ़ाने के बाद मैं अपने घर में गया, क्योंकि जल कहाँ कितनी जगह चढ़ाया, मैंने 5 जगह चढ़ाया। पहला जल चढ़ाया नीलकंठ महादेव, मोटा महादेव, फिर सती मंदिर में चढ़ाया। सती मंदिर में चढ़ाने के बाद गुल्लर सिद्धि में चढ़ाया। जब गुल्लर सिद्धि के बाद मैं अपने घर के इष्टों को चढ़ाया 5वें में, जब हमने अपने सारे घर के इष्टों को जल चढ़ाया, महादेव को जल अभिषेक घर में कराया। तो दरअसल मैं जब पंडित ढूंढने के लिए गया तो जो हमारे घर के पंडित, खानदानी पंडित थे, हमने उनको बोला कि हम वहाँ से आ रखे हैं तो हमारे घर पर आ जाओ। तो उनने कहा मैं सुबह 10 बजे आ जाऊँगा। और सुबह को 10 बजे फ़ोन आया 7 बजे कि तुम, मैं 7 बजे आ रहा हूँ, मुझे पीपल पानी में जाना है, तुम 1 घंटे के अंदर कर सकते हो तो कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ तो कम से कम तो मुझे इतना तो चाहिए, 1-2 घंटे तो करीबन पूजा करने में लगे, तब मन की शांति तो हो पहले। तो उनने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है आप मत आओ पंडित जी। उसके बाद मैं एक शिवालय है हमारे वहाँ पर चिल्किया में, मैं वहाँ जाके बैठ गया। तो वहाँ जाके पंडित जी आए, मैं नीचे बैठ गया। मैंने कहा पंडित जी मैं पूजा करानी थी मेरे को घर पे। उन्होंने कहा बेटा तू कौन हो, कैसे बैठ गया यहाँ पर? मैंने कहा पंडित जी मैं गंगोत्री से जल लेके आया हूँ और मुझे जल अभिषेक कराना है। तो उन्होंने कहा बेटा तो क्या हो गया, हम हैं ना, तेरे पंडित ने तो मना करा, हम हैं तो सही इतने सारे पंडित, हम करेंगे तेरे घर में। तो जिस पंडित जी को पास में को ले गए हो, तो वो पंडित जी ने वहाँ उस घर में पाठ पूजा और शिवाचन कराना था। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ का काम मैं बाद में करूँगा, पहले तू इतनी दूर से आया है, तेरा काम पहले निपटाऊंगा मैं। तो वो महाराज जी, मैंने कहा आप फीस कितने लोगों ने, तेरी जो श्रद्धा है तो 1 रुपया भी दे देगा, हम उसमें भी संतुष्ट होंगे। तो उसके बाद मैं उन्हें अपने घर में लेकर आया। घर में लेकर आने के बाद उनने पूजा वगैरह सब करा, फिर देवी देवताओं को जल अभिषेक वगैरह सब कराया हमारे घर के। और उनका सामान जो मैंने उठाया था वो देवताओं को सौंपा, तिमुर का लट्ठा सौंपा, और जो माला वगैरह थी वो महादेव को सौंपी, रुद्र माला सौंपी, पगड़ी सौंपी। जो देवताओं का सामान था मैंने सारा त्यागा। उसके बाद मैं अपने पुनः जीवन में आया। फिर मेरी भाभी 2 बजे करीबन, मेरे भाभी बोलते ना हमारे पहाड़ियों में अलग हो जाना, बाहर हो जाना, बाहर टड़ी गई और छोटी बहू भी टड़ी गई। तो उसके बाद मेरी पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ा महादेव की कृपा से। तो ऐसे महादेव की शक्तियाँ चलती हैं और भगवान गुलजू और नरसिंह देवता इन सब का आशीर्वाद ऐसे चलता है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को बताया कि भगवानों को पाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है और जीवन साधु, हम बोलते हैं साधु की तरह। आप एक दिन 1 हफ्ता जी के देखो साधु की तरह। कितने दुनिया में मतलब परिचित लोग हैं, केवल मतलब के लिए ही जीते हैं लोग, तो आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये आज आप लोगों के बीच में मैंने थोड़ा सा वितरण रखा कि मैं इतने दिन से, करीबन आज 20-22 दिन हो गए, तो मैं आप लोगों को कोई जवाब वगैरह नहीं दे पा रहा था, इस कारण से नहीं दे पा रहा था। तो कल से दोस्तों अपने कार्य में हम फिर से पुनः लगे रहेंगे। और जो मेरे टीम ने मेरी वीडियो वगैरह
सब निरंतर टाइम पर डाली गई, तो मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और कोटि कोटि आप लोगों का भी, जो आप लोगों ने मुझे प्यार, सब्सक्राइबर और जो मेरे को करा, तो मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।